नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते होंगे? आज हम भौतिकी के उसी शानदार टूलकिट को खोलने वाले हैं जो हमें अपने आसपास की हर चीज को समझने की शक्ति देता है। आइंस्टाइन ने जो बात कही है वो बहुत गहरी है। इसका मतलब ये है कि ये जो इतना बड़ा, इतना जटिल ब्रह्मांड है, जिसे समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है, असल में उसे समझा जा सकता है। और उसको समझने की जो चाबी है ना, वो हमें भौतिकी से मिलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो इस टूल किट में क्या क्या है? देखिए, हम एकीकरण की खोज से शुरू करेंगे, फिर वास्तविकता को समझने के लिए एक भाषा सीखेंगे और जानेंगे कि नापतोल में सटीकता इतनी जरूरी क्यों है। इसके बाद हम भौतिकी के एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार के बारे में जानेंगे और अंत में उसका इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक पूरा तरीका है। हमारे सफर का पहला पड़ाव है एकीकरण की खोज। असल में भौतिकी का सबसे बड़ा सपना ही यही है, ऐसे नियम खोजना जो एक गिरते हुए सेब से लेकर दूर अंतरिक्ष में घूमते ग्रहों तक हर चीज को एक ही सिद्धांत से समझा सकें। और सच कहूं तो यही भौतिकी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे दुनिया की हजारों अलग अलग जटिल चीजों के पीछे कुछ बहुत ही सरल और सुंदर नियम छिपे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी साफ तस्वीर बना लेना। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, ये हकीकत है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे सामने है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के एक नियम ने सेब के गिरने और ग्रहों के घूमने जैसी दो अलग अलग चीजों को एक ही धागे में पिरो दिया। और ठीक वैसे ही मैक्सवेल के समीकरणों ने बिजली, चुंबक और यहां तक कि रोशनी को भी एक ही सिद्धांत से जोड़ दिया। यही तो है एकीकरण की असली ताकत। ठीक है, तो हमारे पास ये शानदार नियम तो हैं, पर एक दिक्कत है। अगर हमें ऐसे नियमों को बनाना है और उन्हें टेस्ट करना है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक ही जबान में बात करनी होगी। मतलब हमें नाप तोल के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसी यूनिवर्सल भाषा बनाएं तो बनाएं कैसे? जरा सोचिए, अगर हर कोई लंबाई को अपने हाथ या कदमों से नापने लगे तो साइंस में कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए मानकीकृत इकाइयों यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स का जन्म हुआ। तो हमारी इस कॉमन लैंग्वेज का जो हर शब्द है ना, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी भी चीज की वो खासियत है जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे कि लंबाई, वजन या फिर समय। यही हमारे पूरे विज्ञान की नींव के पत्थर हैं। और इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे आप भौतिकी की रोजेटा स्टोन समझ सकते हैं, जिसने सबको एक भाषा दी। इस टेबल में 7 बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर और वजन के लिए किलोग्राम। इन्हीं की वजह से आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक दूसरे के काम को आसानी से समझ और जांच सकते हैं। तो अब हमारे पास एक भाषा है, लेकिन किसी भी भाषा की तरह सिर्फ शब्द जानना काफी नहीं होता, उनका सही इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। और यहीं पर बात आती है सटीकता की, यानी एक्यूरेसी और प्रिसिजन की। ये दो शब्द अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन निशानेबाजी का ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, यथार्थता या एक्यूरेसी का मतलब है कि निशाना असली टारगेट के कितना पास है। वहीं परिशुद्धता या प्रिसिजन का मतलब है कि सारे निशाने एक दूसरे के कितने करीब हैं, भले ही वो टारगेट से दूर क्यों ना हो। एक अच्छे वैज्ञानिक को दोनों की जरूरत होती है। आप जरा स्क्रीन पर इस विशाल नंबर को देखिए, 10 के आगे 36 जीरो। सोचिए जरा, ये क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? चलिए अगली स्लाइड में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो वो रहस्यमयी संख्या थी 10 की घात 36। ये नंबर हमें बताता है कि दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा शक्तिशाली है। ये अंतर जमीन आसमान से भी बड़ा है। और यही चीज हमें सिखाती है कि पैमाना यानी स्केल कितना ज्यादा मायने रखता है। परमाणु के लेवल पर गुरुत्वाकर्षण लगभग 0 है, लेकिन ग्रहों के लेवल पर यही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और अब बारी है हमारे टूलकिट के सबसे शानदार और शक्तिशाली औजार की। इसे आप भौतिकी का चीट कोड भी कह सकते हैं, और इसका नाम है विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकें, या शायद बिना किसी एक्सपेरिमेंट के एक नया फॉर्मूला ही बना लें?
सुनने में जादू जैसा लगता है ना? पर यह मुमकिन है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही सरल है। ये तकनीक किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू पर ध्यान नहीं देती। मतलब 5 मीटर या 10 सेकंड से इसे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ क्वांटिटी के टाइप पर ध्यान देती है कि हम लंबाई की बात कर रहे हैं या समय की या वजन की। ये पूरी तरह से लॉजिक पर आधारित एक कमाल की तकनीक है। बातें बहुत हो गईं। चलिए अब इस गुप्त हथियार को सीधे एक्शन में देखते हैं। हम एक साधारण पेंडुलम के झूलने का टाइम पीरियड निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हम सब देखेंगे कि ये असल में कितना पावरफुल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये 4 स्टेप्स की एक लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि टाइम पीरियड किन चीज़ों पर निर्भर कर सकता है। फिर हम इक्वेशन के दोनों तरफ हर चीज़ की विमाएं लिखते हैं, जैसे लंबाई के लिए L, वजन के लिए m और समय के लिए t। इसके बाद हम बस इन विमाओं की पावर्स को बराबर करते हैं और आखिर में हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। और इस एनालिसिस से एक बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आता है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि पेंडुलम का वजन कितना भी हो, उसके झूलने के टाइम पर बिल्कुल कोई असर ही नहीं पड़ता। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर भौतिकी यही कहती है। और ये रहा हमारा अंतिम फॉर्मूला। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके हमने ये पता लगा लिया कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड बस उसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है ना कमाल की चीज़? चलते चलते ये एक छोटी सी चीट शीट भी देख लेते हैं। ये टेबल मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाली मेन विमाओं को याद रखने में मदद करेगी। इसे एक क्विक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हर टूल की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये जानना जरूरी है कि ये चीट कोड क्या नहीं कर सकता। जैसे ये हमें हमारे फॉर्मूले में k जैसे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता और न ही ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले बना सकता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, अगर लंबाई, समय और वजन जैसी सरल विमाएं हमें ब्रह्मांड के छिपे हुए नियम बता सकती हैं, तो सोचने के और कौन से गुप्त हथियार हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने ही छिपे हुए हैं? यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सही तरीके से सोचने में ही छिपा होता है।